अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बच्चे यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं ये कानपुर चैनल और आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना एडीपी के एडमिशन्स या बीएस के एडमिशन्स इंटरनेट वाले रिजल्ट कार्ड के ऊपर या गज़ट वाले रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिए थे। अब उन्होंने करना क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो इंशाल्लाह फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के ऊपर होगी कि आपने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन किस तरह करानी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट से जो आप रिज़ल्ट कार्ड लेते थे वो कुछ इस तरह का नज़र आता था, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह का इंटरनेट से रिज़ल्ट कार्ड लेकर एडमिशन्स आपके यूनिवर्सिटी ने कर दिए थे और साथ में ये भी कहा था कि आपने जो है वो अक्टूबर 15 तक रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करने हैं अपने सिस्टम तक। लेकिन अक्टूबर 15 भी गुजर गई और अब 30 हो गई है, तो आपके पास अगले 2 दिन हैं। 2 दिन के अंदर अंदर आप अपने LMS के अंदर वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि इंटरनेट का पार्ट 2 ऑफिशियल रिज़ल्ट कार्ड, वो आपने अपलोड करना है, जो आपको बोर्ड से मिलेगा। बोर्ड से जारी किया जाता है और वो बोर्ड से ही भेजा जाता है, इंटरनेट से आप नहीं निकाल सकते। और याद रखें कि आपकी बार आपने जो अपलोड करना है उसमें इंटरनेट रिज़ल्ट कार्ड बिल्कुल नहीं करना, जैसे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। जो बोर्ड से आपको मिलेगा, जैसे मैट्रिक का मिला होगा, पार्ट 1 का रिज़ल्ट कार्ड मिला होगा, 2nd ईयर का भी इसी तरह होता है, वो आपने अपलोड करना है। मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS ओपन करने के बाद आपने जाना है साइड में स्टूडेंट सर्विस के अंदर। स्टूडेंट सर्विस में आएंगे तो बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट / पार्ट 2 रिज़ल्ट कार्ड। जैसे ही यहाँ पे आएंगे इस पेज के ऊपर, इसको क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा, सिंपल वहाँ पे आपको इंटर इक्विवेलेंट टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं, 1100 हैं या 1200 हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे नीचे लिख देने हैं। अब फाइल का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये फ़ाइल आपकी PDF भी हो सकती है और वो JPG हो सकती है, यानी तस्वीर भी हो सकती है। और आपको अगर उसने PDF बनाया हुआ है एडोब फॉर्मेट में, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे नंबर अपने लिखने हैं, ऑब्टेन, और उसके साथ ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी वो आपने उसको ओपन करके सेलेक्ट कर लेना है और साथ ही आपने सबमिट कर देना है। तो सिंपल इतना सा प्रोसेस है। और यहाँ पे नोट वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपलोड JPG PDF फाइल विद मैक्सिमम साइज़ 1 MB। 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं बनाना, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब कैमरे से बनाते हैं अपने मोबाइल के कैमरे से, तो वो बहुत हैवी तस्वीरें यानी कि अच्छी रेजोल्यूशन में बन जाती हैं। वो 3 MB 4 MB 5 MB से भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो 1 MB से साइज़ उसका ज़्यादा ना हो। सिंपल सा तरीका है। आपने इस तरीके से अपने जो रिज़ल्ट कार्ड हैं 2nd ईयर के ऑफिशियल, वो आपने अगले 2 दिनों के अंदर अंदर अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो थी इतनी थी। और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने इस शर्त पर आपको एडमिशन दिया था कि अगर आप मुकर्ररा तारीख़ तक, मुकर्ररा वक़्त तक रिज़ल्ट कार्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा। तो चलें वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।